टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि अगर हमें टेक्स्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करना है तो डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाए। ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन तो हमें पता ही है क्या होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डाटा को प्रेजेंट करना। वी हैव 3 ऑप्शंस, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक, जिसमें से एक लास्ट वाला जो था डायग्रामेटिक वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने फर्स्ट 2 पॉइंट पढ़ने, टेक्सचुअल कैसे होगा और टेबुलर कैसे होगा। देखो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। जिसका मेन पर्पस क्या है कि जब डाटा को, हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बेसिस पर समझाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। सुटेबिलिटी क्या है बेटा? ये वहां पर अप्लाई होगा जहां पर डाटा बड़ा नहीं है, क्वांटम ऑफ डाटा इज नॉट सो वेरी लार्ज, एंड द क्वांटम ऑफ डाटा इज नॉट सो वेरी लार्ज, वहां पर हम क्या करेंगे? किसको अप्लाई करेंगे? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट? ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई भी पूरा टेक्स्ट रीड नहीं करता। हमने भी पूरा टेक्स्ट तो रीड नहीं किया, हमने भी सिर्फ क्या किया? उसके मेन क्रक्स को पकड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेन हेडिंग्स को पकड़ा हमने उसकी। तो कई बार क्या चीज होता है कि पूरा पैराग्राफ अगर हम नहीं स्टडी करते तो कुछ मेन पॉइंट्स भी वहां पर रह जाते। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। कोई डाउट है यहां तक? फिर पॉइंट आता है बेटा हमारा टेक्सचुअल के बाद टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मींस जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कुछ इस तरह से। ठीक है बेटा, जब हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन। कोई डाउट है बेटा यहां तक? रोज क्या होती है और कॉलम? सो बेटा ऑब्जेक्टिव्स क्या है टेबुलर प्रेजेंटेशन के? फर्स्ट सिंपल होना चाहिए। टेबल है यार, सामने वाले को समझाना है हमने, ना कि हमने उससे कोई टेस्ट लेना है। तो टेबुलेशन सिंपल होनी चाहिए सो दैट एवरीवन कैन इजीली स्टडी दैट। सेकंड, ब्रीफ। ब्रीफ फॉर्म में एक्सप्लेन हो। ठीक है, छोटी सी चीज में लिखो बट उसका इंपैक्ट एक ब्रीफ फॉर्म में आए। ठीक है, कि हाँ बंदे को जो चीज समझाना चाहते वो समझ पा रहे। थर्ड, हेल्पफुल इन प्रेजेंटेशन। हम पीपीसी बनाते थे, लो ऑफ डिमांड बनाई हमने, लो ऑफ सप्लाई बनाया, सबके साथ क्या रखा था हमने? उसका टेबल। ठीक है, सो टेबल, डायग्राम और ग्राफ बनाने में भी हेल्पफुल। कंपैरिजन कर सकते हैं, जब हम कोई डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस किस फॉर्म में होता है? टेबल फॉर्म में। जब हम टेबल फॉर्म में डिफरेंस को लिख रहे हैं तो उसमें इस तरह से लिखते हैं कि सामने वाली वैल्यू को सामने वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ कंपेयर कर सके। इकोनॉमिकल है बेटा, टाइम भी बचा रहा है, स्पेस भी बचती है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल। हेल्पफुल इन एनालाइजेशन। हम इससे कुछ भी एनालाइज करना चाहते हैं, हमें अगर मान लो दो चीजें मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा ना, दो चीजों को कंपेयर करके टेबल फॉर्म में, कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है वहां पर। तो वो चीजें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन पार्ट क्या बेटा? टेबल नंबर। अगर आप एक से ज्यादा टेबल शो कर रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे टेबल शो कर रहे हो, तो टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 ऐसे शो। टाइटल ऑफ द टेबल, हेडिंग। अगर आप टेबल बना रहे हो तो उसकी हेडिंग भी होनी चाहिए, हेडिंग टॉप पर होनी चाहिए, और हेडिंग आपकी किससे रिलेट करनी चाहिए? टेबल से। थर्ड, हेड नोट। अगर आपका टाइटल आपके टेबल को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो जैसे हम लिखते हैं ना मेन पार्ट्स, उसके आगे देयर आर द मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल एंड दिस, तो उसको आप ब्रैकेट में लिख दो सो दैट कि सामने वाला पढ़ ले और समझ जाए कि हाँ अच्छा इस टेबल में ये चीज शो करना चाहते हैं। क्लियर? स्टब्स, रोज को हेडिंग दी जाती है कि रोज में हम क्या लिखने वाले, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टब। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। कैप्शन, किसको हेडिंग दी जाएगी? कॉलम्स को, कि कॉलम में हम क्या लिखना चाहते हैं, कॉलम्स में क्या क्या चीजें लिखेंगे वहां पर, वो सारी किसमें आएगी? कैप्शन। फिर आता है बेटा बॉडी और फील्ड, जो अंदर का पार्ट होगा बॉडी। पूरा टेबल में हम क्या क्या चीजें लिखी हुई है, कौन सी वैल्यूज कहां पर लिखी है, वो सारा क्या आएगा? बॉडी और फील्ड। नेक्स्ट, फुटनोट। बेटा मान लो कोई टेबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड यू वांट टू एक्सप्लेन दैट इंफॉर्मेशन, बट अगर आप वहीं पर एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टेबल का फीचर खराब हो रहा है। तो आप क्या करोगे? उसको स्टार मार्क करके टेबल के एंड पे, टेबल खत्म होते ही उसके नीचे आप क्या कर दोगे? उसको एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट, सोर्सेस, कहां से आपने डाटा लिया है वहां, वो चीज भी बता। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मैंने किसी न्यूज़पेपर से लिया है तो उस न्यूज़पेपर का नाम लिखो, किसी वेबसाइट से लिया तो उस वेबसाइट का नाम लिखो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है जनरल रूल्स। फर्स्ट, टाइटल। मैंने कहा टाइटल टॉप पर होगा, सेंटर में होगा, बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा,
एंड रिलेटेड टू योर स्टडी। साइज ऑफ टेबल, आप टेबल का साइज पहले ही प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, उसके लिए आप रफ डाटा बना लो, तो आपको पता चल जाएगा कितने रोज चाहिए और कितनी कॉलम्स, सो दैट कि आपका टेबल खराब ना। कंपैरिजन, टेबल इस तरह से बनने बेटा जो कंपेयर भी कर सके। मैं मीनिंग के सामने एग्जांपल नहीं लिख सकता, मीनिंग के सामने टाइप्स नहीं लिख सकता, तो टेबल इस तरह हो जो कंपैरिजन का भी फीचर रखता हो। स्पेशल एम्फेसिस, अगर आपको लगता है कि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टेबल की, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल है कि आप जब डिफरेंस लिखते हो तो मेन क्या होता है, मीनिंग, मीनिंग कहां लिखते हो आप, टॉप रो, टॉप पे लिखते हो। सेम यहां पर वो ये कह रहे हैं अगर कोई मेन चीज है उसको टॉप रो या टॉप कॉलम में लिखो, सो दैट एवरीवन कैन गेट दैट पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट, नो यूज ऑफ एब्रिवेशन, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना, बिकॉज बेटा मेरे लिए कोई शॉर्ट फॉर्म कुछ और, फॉर एग्जांपल एक एमपी, मेरे लिए एमपी क्या है, मध्य प्रदेश, सामने वाले के लिए म्युनिसिपैलिटी हो सकता है, क्लियर, तो शॉर्ट फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फुटनोट, मैंने आपको बताया था जो स्पेशल चीज है उसको स्टार मार्क कर दो एंड टेबल के एंड पे उसको एक्सप्लेन कर। यूनिट्स, जैसे आपके अकाउंट्स में लिखा होता है ना, करोड़ में वैल्यूज होती हैं, लैक्स में होते हैं तो ऊपर लिख देते हैं इन करोड़ इन लैक्स, तो वैसे आप टोटल, इफ इट इज पॉसिबल टू गिव अ टोटल ऑफ टेबल, तो आप रो वाइज, कॉलम वाइज और ग्रैंड टोटल भी दे सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो, अगर पॉसिबल है ये भी कि आप वैल्यूज की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो भी आप करो। प्लेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जहां पर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो आप वहां पर क्या वर्ड लिखेंगे ब्रैकेट में, अगर आप एक रफली डाटा लिख रहे हो, आपको कहीं रफ डाटा पता है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे अप्रोक्सीमेट, समझ आया। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डाटा, कहां से डाटा लिया वो तो टेबल के एंड पे होगा। एंड लास्ट, सिंपल होना चाहिए बेटा, सामने वाले को समझाना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है, टेस्ट नहीं ले रहे हैं। फिर आता है बेटा काइंड्स ऑफ टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ टेबल। तो देखो किस किस टाइप का टेबल आता है, पहला आता है बेटा हमारा पर्पस के अकॉर्डिंगली। पर्पस में फर्स्ट आता है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस मींस हर चीज बता दे, मुझे बर्थ रेट चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, डेथ रेट की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनकम की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लॉसेस की भी दे रहा है, एक्सपेंसेस की भी दे रहा है, सेविंग की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, हर टाइप की मुझे इंफॉर्मेशन वो बता रहा है, दैट इज नोन एज जनरल। स्पेशल, नाम से क्लियर है, एक स्पेसिफिक चीज लाइक बर्थ रेट की बताएगा और कुछ नहीं बताने। फिर आता है बेटा मेरा ओरिजिनलिटी में, दो आते हैं, ओरिजिनल और डिराइव्ड। ओरिजिनल मतलब जैसा मिला वैसा का वैसा ही पब्लिश कर, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर। डिराइव्ड, चेंज कर रहे हैं, या तो उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं या उसके रेशियोज निकाल रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज करके फिर उसको पब्लिश कर रहे हैं, क्लियर। फिर आता है बेटा हमारा थर्ड, कंस्ट्रक्शन के बेस पर। कंस्ट्रक्शन में पहला आ गया सिंपल, सिंपल मतलब एक कैरेक्टर, मेरे पास 200 बच्चा खड़ा है, अब मैं 200 बच्चों को डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, उसको क्लास के बेस पर डिवाइड किया, +1 +2 बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ऐसे मैंने डिवाइड किया, तो वो किसमें आएगा बेटा मेरा सिंपल, सिंगल कैरेक्टर लिखा क्या, क्लास। फिर सेकंड आता है बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट आता है डबल मतलब दो कैरेक्टर, पहले तो मैंने उनको क्लासेस के बेस पर डिवाइड कर दिया, अब मैं डिवाइड करता हूं उनको आगे जेंडर के बेस पर, उसमें से +1 क्लास में गर्ल्स कितनी और बॉयज, क्लियर हुआ। फिर आता है बेटा थर्ड मतलब सेकंड पॉइंट इसमें ट्रेबल, ट्रेबल मतलब तीन, पहला क्लास, दूसरा जेंडर, तीसरा मैंने क्या कर दिया एरिया। ये मेरे एग्जांपल है, आप अपना भी एग्जांपल डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम। फिर फोर्थ आता है बेटा, उसके बाद मैंने फोर्थ रखा उनका मैरिज के बेस पर, मैरिड को इतने और अनमैरिड, मैनीफोल्ड मतलब 4 नहीं होगा मैनीफोल्ड, 4 5 6 7 8 जितने मर्जी हो सकते, क्लियर। लास्ट टॉपिक आता है बेटा इसका एक मेरिट्स के, फर्स्ट सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन है, टेबल है यार, अब इस चीज को मैं लिखने बैठता बेटा काफी टाइम कंज्यूमिंग होता, पढ़ने वाले का भी टाइम खराब होता, बट उसको देख के तो इजिली समझ पा। सेकेंड, कंपैरिजन, कंपेयर भी कर पा रहे थे हम उसमें। थर्ड, इकोनॉमिकल है, उतना डाटा अगर मैं लिखने बैठूंगा बेटा मेरे कम से कम 2-3 स्लाइड चली जाती, तो ये एक ही स्लाइड में आ गया। इजी एनालाइज, अब बेटा मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हो, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, अगर आपको पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होता तो उसको टेबल फॉर्म में लिखा होता तो इजिली सामने वाला समझ सकता है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा। से क्वेश्चन मैंने आपको एक बार याद है टेबल बनाना भी सिखाया था,
तो वैल्यूज दी हो सकती हैं, आपने बड़े ध्यान से बस वो चीजें लिखनी है, उसके बाद वो टेबल बना, ठीक है। ऐसे ही बनेगा जैसे मान लो इसमें दिया होगा कि एक बॉयज जो +1 में है, ठीक है, टोटल बॉयज है 60 +1 में, ठीक है, जिसमें से मैरिड कितने हैं 5, तो अनमैरिड कितने होंगे, ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे 55। तो वैसे वैल्यूज निकाल, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर जैसे कॉस्ट के फॉर्मूले में होता है ना, एक वैल्यू दी होगी दूसरी निकालनी है, वैसे ये दी होगी ये निकालनी है, ये दिया होगा टोटल, उससे वहां दूसरी वैल्यू निकालनी, तो ऐसे निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो 4 चैप्टर्स, या फिर अकॉर्डिंग टू द बुक प्रेजेंटेशन 4 चैप्टर कौन से, टेक्सचुअल, सेकंड बार डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट, ठीक है।